हैं, ठीक है। उसमें होता तो ऐसे भी है कि जो 10th वाले हैं वो भी भरेंगे, जो 12th वाले हैं वो भी भरेंगे, ठीक है। अब जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी भरेंगे, ठीक है। सारे के सारे ही भर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि कुछ पोस्ट में जो है वो सिंपल 10th ही मांगा है, कुछ में उसमें एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 13/6 है, ठीक है। और स्टार्ट तो हो चुका है 12 मई से और जून तक चलेगा। और लास्ट डेट जो होगी फ़ी पेमेंट करने के लिए वो 15 जून होगी। और जो विंडो करेक्शन खुलेगी करेक्शन करने के लिए फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो वो होगी हमारे पास में 20/6 को खुलेगी और 24/6 तक चलेगी, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है वो कब हो सकता है, टेंटेटिव है कि वो अगस्त में हो सकता है, ठीक है। अगस्त तक का बताया जा गया है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देंगे, इसमें हम कुछ और नई चीज़ें वैसे नहीं देखेंगे। तो वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं। और SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि 5 साल का मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का मिलेगा, PWD के लिए 10 साल का, और PWD और अगर OBC भी होता है तो 13 साल का मिलेगा, और SC/ST होता है PWD के साथ में तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब और देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है। काफ़ी लंबा जो नोटिस है वो काफ़ी बड़ा है, 120 पेज का है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी हुई है और भी, ठीक है। जैसे कि ये दे दी, क्या है कि जो क्रूशियल डेट है डिटरमाइन करने के लिए एज लिमिट को, वो कितने दे दी, वो दे दी हमारे पास में 1/7/2022। और जो हमारे पास में एक्सपीरियंस डिटरमाइन होगा वो 13/6/2022 तक का डिटरमाइंड होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ पोस्ट में जो है वो एक्सपीरियंस में मांगा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी और पोस्ट सेपरेटली। मतलब क्या होगा कि अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई करा तो आपको उसके लिए भी 100 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपने 2 पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई किया तो उसके लिए 200 रुपये। मतलब कि कहने की बात यह है कि हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा और उसके लिए पेमेंट भी अलग अलग देनी होगी, ठीक है। वही है, अप्लाई कहाँ से होगा, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। लास्ट डेट सबमिशन की 13 जून है, ठीक है। अप्लाई करना होगा हमारे पास में ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट, जैसे कि बताया था सिंगल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और 100 रुपये हैं किसी भी एक पोस्ट के लिए, जैसा कि नॉर्मली बता ही दिया गया था। फी वंस पेड नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। मतलब क्या होगा कि आपने अगर एक बार फीस को पेड कर दिया उसके बाद में वो कभी भी रिफंड नहीं होने की, ठीक है। करेक्शन के लिए जैसा कि बता दिया गया था कि 20 जून को खुलेगी 24 जून तक, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, लेटेस्ट मॉडिफाई application will be treated as the valid one and the previous application submitted of such candidates will be ignored। मतलब जो आप करेक्शन के बाद में करोगे वो वाली ही सिर्फ एप्लीकेबल होगी, उससे जो पहले जिसमें करेक्शन कर रहे हो वो वाली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आप उसको नई तरीके से ही सबमिट कर रहे हैं तो उसके लिए 500, और अगर आप उसको करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये चार्ज लगेगा। और इतना भी बता दूँ कि जो करेक्शन चार्जेस होगा ये भी हमारे पास में रिफंडेड नहीं होगा किसी भी सर्कमटेंसेस में, ठीक है। ये कुछ सेंटर दे दिए, सेंटर आपको पता ही है हर एक जगह मिल जाएंगे, SSC के हर स्टेट में मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो सारी जगह सेंटर देखने को मिल सकते हैं। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में वही चीज़ है कि जनरल इंटेलिजेंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। 60 मिनट का पेपर होगा और इतने मार्क्स का होगा, 50-50 के होंगे सारे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन चलेगा। और क्या होगा कि जिसमें क्योंकि पता है कि फेज़ वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें या तो एक ही एग्ज़ाम होता है या फिर उसमें बस किसी तरह का कोई स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, डाटा एंट्री के लिए होगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी हो गई, तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वही होगा। और या फिर डायरेक्ट दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारे पास में क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, ठीक है। और सिलेबस देख लेते हैं, ये 10th वालों के लिए है। अब मैं इतना तो नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। और ये हो गया हमारे पास में 12th वालों के लिए, ठीक है। 12th वालों के लिए सबके लिए अलग अलग इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में ग्रेजुएशन के लिए, सबके लिए अलग अलग दे दिया, ठीक है। अब इसमें और चीज़ देख लेते हैं, और क्या क्या है भाई, अपनी सारी ID वाईडी रखनी होगी सबको संभाल के। अब उसके बाद में हाँ ये है, देखो कि 120 के रेसो में बुलाए जाएंगे कब तक, अगर किसी उसमें पोस्ट में 5 वैकेंसी है फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, और 1:10 के रेसो में बुलाए जाएंगे अगर मोर देन 5 वैकेंसी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट करेगा मिनिमम टू 100, ठीक है। ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी, किसी नेक्स्ट लेवल के लिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अदर थिंग के लिए, उनको सारे के सारे सपोर्टेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे सभी की वो रखना पड़ेगा उनको उठा के। और देख लेते हैं अगर ऐसा इसमें कुछ और है तो होगा तो देखते हैं।
ये सारी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है, ये आपको पता लगी जाएंगी। ओके, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। हाँ, दो तरीके से होगा फॉर्म सबमिशन। अगर कोई पहली बार कराया तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नाम, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, रोल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, स्कैन्ड इमेज डाल देंगे हम पासपोर्ट साइज़ की, और फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास में मेन जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस होगा, उसको सबमिट करेंगे हम, वो भी दिखाएगा। देखो यहाँ पे बोल रखा है। अब देखो जो इमेज होगी वो कितने की होगी, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो उसकी डायमेंशन है वो इतनी इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी, विड्थ इतनी, और जो तुम्हारा फेस है वो 40% एरिया को कवर किया होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर के बारे में कह दिया, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए और हाइट इतनी होनी चाहिए, और ब्लर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाली चीज़ें चलो मैं आपको नीचे बताऊँगा, नीचे उन्होंने दे रखा है किस तरीके से अप्लाई करना होगा। अब हम देखेंगे, इन्होंने फॉर्म गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो ये फ़ोटोग्राफ है, तो देखो ये वाली अलाउ है और ये वाली कोई सी भी अलाउ नहीं है। जिस पे ये वाला लगा हुआ होगा वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, तो ये सभी अलाउ नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद में ये है, देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये वाली चीज़ें आएंगी, इसी तरीके से भरा जाएगा ये। आप सभी को ये सारी चीज़ें भरनी होंगी, आधार नंबर, ठीक है, वेरीफाई करना होगा, आईडी नंबर, नेम, वेरीफाई नेम, चेंज्ड नेम अगर है तो फादर नेम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। उसके बाद में आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में फिर आएगा आपके पास में मेन फॉर्म जो होगा, ये है मेन फॉर्म। ठीक है, इसमें ये वाली चीज़, सारी चीज़ें ना, ये वाली जो सी ब्लर हो रखी हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। आपको बस इसमें क्या फिल करना होगा, एक तो आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हो, जैसे किसी ने नॉर्थन रीजन से अप्लाई किया, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट नेम आ जाएगा, फिर वो सेंटर पूछेगा आपसे। ठीक है, यहाँ पे इसका ये जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका पोस्ट कोड डालते ही। उसके बाद में फिर आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, एसेंशियल एजुकेशन पूछेगा। ठीक है, और उसके पास में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, उस पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांग रखा है तो ये नेसेसरी हो जाएगा। उसके बाद में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर डालने होंगे, और उसके बाद में आप कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू के बाद में आपसे फ़ीस पेमेंट ले ली जाएगी, और तब आपका फॉर्म जो होगा फाइनली सबमिटेड हो जाएगा। ये वैकेंसी का चार्ट है, इसमें तो है ही, मैं आपको और बताता हूँ। आप इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, दोबारा से खोल लेते हैं। आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ये यहाँ पर आपको मेनली पता लगेगा। अब देखो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें दे दिया कि हायर सेकेंडरी है किसी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसका ये है, तो हम उसकी व्यू डिटेल्स करेंगे। व्यू डिटेल्स में आपको पता लगेगा कि उसमें देखो 12th मांग रखा है विद साइंस, साइंस ही होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए। और भी देखो दूसरी चीज़ का दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे ही पूछेगा बार बार। यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ सिलेक्ट करके सर्च कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी स्पेसिफिक का, जैसे कि ये। अब देखो क्वालिफिकेशन तो कह दिया कि ग्रेजुएशन एंड अबव है, लेकिन आपको पता लगेगा कि ग्रेजुएशन किससे होनी चाहिए, लॉ से होनी चाहिए। ठीक है, तब ये वाली सारी चीज़ें आपको देख के तब भरना पड़ेगा ये फॉर्म। ठीक है, और ये इधर रीज़न लिखा है, पोस्ट कोड लिखा है, पोस्ट का नाम लिखा है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, और या फिर कहाँ किसके अंडर में जाओगे आप वो करने के लिए, एज लिमिट, किस लेवल की सैलरी मिलेगी, कौन सी क्वालिफिकेशन है, और ये इधर है वैकेंसी चार्ट, मतलब SC में कितना है, ये सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो यही था इस फॉर्म में। आई होप कि आप सभी को जल्दी जल्दी भर लोगे। मैं जो इंपॉर्टेंट लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पोस्ट।